स्वयंसेवक इतिहास संकलन के संगठन मंत्री इन्होंने गौरी जगदीश में एक विद्यालय भी स्थापित किया है। तो हम इनसे जानते हैं कि ये विद्यालय राष्ट्र हितकारी कैसे होगा। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति बनाई है जी। लेकिन उसको कंप्लायंस करने वाला जो तंत्र है पूरे देश में वह पुराना ही है। नए ढर्रे पे आने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में ऐसे विद्यालयों का स्थापना करना जो विद्यालय नई शिक्षा नीति के अनुसार राष्ट्र निर्माण के कार्य में सहयोगी हो सके। विद्यालय का काम केवल लेसन पढ़ाना, क्लास पढ़ाना नहीं है, तो उसके अतिरिक्त सामाजिक कार्यों को संपादित करना। जैसे आपने देखा विद्यालय अभी 1 साल का है, अभी शैशवावस्था में है, लेकिन उसने 11 टीबी के मरीजों को अपने गोद लिया। इसी तरह 5000 से अधिक यहाँ पर वैक्सीनेशन कोरोना काल में हुआ है। आसपास के गांवों में संस्कार केंद्रों के माध्यम से नशा मुक्ति और बाकी बेरोजगार लोगों को रोजगार कैसे मिले इसके लिए प्रयास करेगा। हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, यहाँ से लोग गोरखपुर से लेकर नैनीताल और जयपुर तक पढ़ाने जाते हैं बच्चों को। पैसे भी बहुत लगते हैं, परिवार जाकर पढ़ाता है, माता पिता जाकर रहते हैं। तो वैसा एक कैंपस यहाँ दिया जाए कि कम पैसे में और बिना परेशानी के सुरक्षित रूप से लोगों के बच्चे अच्छा शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत इस वातावरण में शिक्षा का उद्देश्य जो राष्ट्र का रक्षा चरित्र का निर्माण है उसके आधार पर शिक्षा प्राप्त करें। और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सर इतना अच्छा है कि आम लोग यहाँ विद्यालय में अपने बच्चों को लाने के लिए सोच भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ से क्या उनके लिए भी वो भी आ सकते हैं क्या? यहाँ सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये देश भर के कार्यकर्ताओं के सहयोग से बना हुआ है। इसलिए यहाँ पर यह उद्देश्य नहीं है कि यहाँ धन कमाने के लिए व्यावसायिक रूप से इसको नहीं चलाना है। जो इस क्षेत्र के लोगों का के बस का होगा, जो उनके कुवत के अंतर्गत का होगा, उतने ही सहयोग से जिसमें हम अपने आचार्यों को अधिक से अधिक वेतन दे सकें और कैंपस को ठीक रख सकें, इतना ही उनसे सहयोग लेकर के इस विद्यालय को चलाना है। इसलिए सबके लिए खुला है, निसंकोच भाव से सबको यहाँ आना चाहिए। और जो अभी हमने इतिहास पढ़ा है, सुने कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक एक इतिहास भी लिख रही है, तो वो इतिहास अलग कैसे होगा जो हमने पढ़ा है उससे? इतिहास अलग नहीं होता जी। इतिहास की दृष्टि होती है। जब अंग्रेजों के दिए हुए इतिहास हम पढ़ेंगे तो भगत सिंह आतंकवादी पढ़ाए जाएंगे और जो भारत के लोग इतिहास लिखेंगे तो भगत सिंह क्रांतिकारी पढ़ाए जाएंगे। इतना ही अंतर है। जब राजस्थान का इतिहास पढ़ाए जाएंगे तो केवल अकबर का इतिहास नहीं पढ़ाना, राजस्थान का इतिहास पढ़ाते समय तो राजस्थान के महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़ाना ये महत्वपूर्ण है। तो इतिहास महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़ाना ये महत्वपूर्ण है। तो इतिहास बदला नहीं जाता है, इतिहास वही होता है, देखने की दृष्टि बदलना है। अगर भारतीय दृष्टि से भारत का इतिहास देखेंगे तो भारत का इतिहास होगा, यूरोप की दृष्टि से भारत का इतिहास देखेंगे तो वह यूरोप का इतिहास होगा, गुलामी का इतिहास होगा। उस गुलामी के इतिहास से विद्यार्थियों को निकाल करके और स्वतंत्रता के इतिहास की तरफ ले जाने का प्रयास यह इतिहास संकलन योजना करता है और उसका चारों तरफ उसका सम्मान भी हो रहा है और उसका प्रचार भी हो रहा है और लोग उसको अंगीकृत भी कर रहे हैं। तो भारत के बच्चों को भारत का इतिहास पढ़ने का मौका कब मिलेगा? स्कूलों में भी शुरू हो गया है, आपने अखबार पढ़ा होगा, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं और जो नया सत्र आएगा जुलाई से, अप्रैल से शुरू हुआ, नया जो एनसीईआरटी की पुस्तकें आएंगी वो सब बदली हुई मिलेंगी। उसमें मुस्लिम हिस्ट्री नहीं होगा, वो भारत का इतिहास होगा। वो विदेशियों का इतिहास नहीं होगा, वो भारत का इतिहास होगा। वो उससे आपको जल्दी ही मिल जाएगा, सारी चीजें नए सत्र से शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे से जुड़े और अहम जानकारी दिए कि जो भारत का इतिहास है वो दूसरे दृष्टिकोण से अगर हम पढ़ते हैं तो भारतीय इतिहास नहीं होगा। उसमें जो हमारे क्रांतिकारी थे, हमारे नेता थे, आजादी की लड़ाई में जिन्होंने अपनी कुर्बानी दिया था, भगत सिंह, उसमें उनके इतिहास के अनुसार वो विद्रोही कहलाएंगे, लेकिन वो एक क्रांतिकारी थे। इसलिए नजरिया बदलने की आवश्यकता है और भारतीय इतिहास अब पढ़ाए जाना